भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मामला भोपाल में सामने आया है। आपको बता दें, साकेत नगर में रहने वाली 65 वर्षीय महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महिला को मई के पहले हफ्ते में कोरोना हुआ था और संक्रमित होने से पहले एक टीका भी लग चुका था। तो महिला की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 6 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मामला भोपाल में सामने आया। साकेत नगर में रहने वाली 65 वर्षीय महिला में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो महिला की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 6 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और एक और मामला साकेत नगर से सामने आया है, जहां 65 वर्षीय महिला में वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है, कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। साथ ही कोरोना जहां से सिर उठाएगा वही कुचल देंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर उन्होंने कहा कि लगातार नजरें बनी हुई हैं, स्टडी की जा रही है और कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। पूरी निगाह सरकार रखे हुए, कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। कोरोना जहां भी सर उठाएगा वहीं कुचल देंगे। कोरोना डेल्टा प्लस के मामले लगातार मध्य प्रदेश में। पूरी निगाह सरकार रखे हुए, कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। कोरोना जहां भी सर उठाएगा वहीं कुचल देंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। आकर्ष, एक तरह से कहा जाए डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मामले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। भोपाल में ही दूसरा मामला सामने आया। कहीं ना कहीं सरकार का यह कहना है कि इसकी लगातार स्टडी की जा रही है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है और कोई भी चूक नहीं होगी। गृह मंत्री ने भी ये बात कही है। क्या जानकारी आपके पास? सरकार पैनी निगाह शुभांगी बनाए हुए है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वेरिएंट के सैंपल की जो जांच होती थी, अभी तक दिल्ली उसके सैंपल भेजाए जाते थे और करीब 20 दिन का समय लगता था उसकी जांच रिपोर्ट आने में। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो है उसकी मशीन जो एनसीडीसी है, जीनोम सिक्वेंसी को लेकर जो जिससे जाँच होती है कोरोना प्लस जो डेल्टा प्लस वेरियंट है, उसको लेकर कमला नेहरू जो अस्पताल है उसकी 6वीं मंजिल पर एनसीडीसी को 6वीं मंजिल दी गई है। वहाँ पर पूरी जो सैंपल को लेकर जो मशीनें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से डेल्टा प्लस के वेरिएंट के जो मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें जैसे जैसे चिंताएं बढ़ रही हैं, प्रशासन भी उसी तरह से कार्रवाई कर रही है और यही हम देखने को मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक उसकी जांच को लेकर लैब नहीं थी, तो अब लैब भी तैयार हो रही है, जिससे जल्द से जल्द जो वेरिएंट है, जैसे संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं तो उनकी जाँच भी की जाएगी और नए जो वेरिएंट है उनका भी पता किया जा सकेगा और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण दवाएं हैं, कैसे उनका इलाज करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है, हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से अभी कुछ देर पहले बात की तो उनका कहना यह है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका है उन लोगों पर ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। 5 लोग ऐसे हैं जिनमें अभी तक 6 लोग सामने आ चुके हैं। लेकिन शुभांगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है और यही सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं। यदि डेल्टा वेरिएंट यदि अपना असर दिखाता भी है तो गंभीर रूप से जो मरीज हैं वो बीमार नहीं होंगे। हालांकि प्रदेश सरकार पैनी नज़र बनाए हुए और यही कारण है कि लैब भी जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में तैयार की जा रही है उसको लेकर। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष, एक तरह से कहा जाए जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट हो या कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, अगर वैक्सीन लगी है तो खतरा कम हो जाता है और लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है, जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन लगवाकर वो इस खतरे से खुद को बचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत